हम लोग कौन नेक्स्ट हाइब्रिडेशन हम लोग क्या करेंगे, sp1 sp हो गया था, sp2 हो गया, sp3 हो गया, 3 हो गया था ना, sp3 हो गया। नेक्स्ट हाइब्रिडेशन इज sp क्या 4 sp4 ना, sp4 होता है हाँ, sp क्या काउंटिंग चल रहा है, sp1 sp2 sp3 sp4 sp5, sp4 क्यों नहीं होगा? p सब शेल में 3 ही ऑर्बिटल है और अगला p के लिए क्या होगा, अगला p अगर जोड़ना है उसको तो आगे ऑर्बिट में चला जाएगा ना, और एक ऑर्बिट के p ऑर्बिट p सब शेल और दूसरे ऑर्बिट का p सब शेल में एनर्जी गैपिंग क्या हो जाए बहुत ज्यादा, इसलिए उसका मिक्सिंग नहीं होगा। मिक्सिंग के लिए क्या बोले थे, एक एटम का p ऑर्बिटल मतलब जो p ऑर्बिटल जो मिक्सिंग में हाइब्रिडेशन में जो पार्टिसिपेट करेगा उसका एनर्जी लेवल क्या होना चाहिए, और लगभग सेम होना चाहिए, है ना। तो एक सेल हाइब्रिडेशन में कौन सा ऑर्बिटल पार्टिसिपेट लेता है, वैलेंस सेल। मान लो वैलेंस सेल थर्ड ऑर्बिट का है तो 3s 3p 3d, फोर्थ ऑर्बिट का ऑर्बिटल को मिक्स करोगे 3s 4 को 4s 4p 4d को इसे मिक्स करोगे, मतलब एनर्जी गैप कम वाले ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, मिक्स हो जाते हैं। इसलिए एक s ऑर्बिटल मैक्सिमम 3p ऑर्बिटल मिक्स होगा, उसके बाद p नहीं जाएगा, फिर उसके बाद क्या स्टार्ट हो जाएगा, d। क्या स्टार्ट होगा, d। तो लिखो अगला हाइब्रिडेशन लिखो sp3d, क्या लिखोगे sp3d, फटाफट बता दो। sp3d हाइब्रिडेशन में कौन सा ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, क्या बोलोगे, एक ऑर्बिटल है सर, 1 ऑर्बिटल होगा s का, 3 ऑर्बिटल होगा p का और d का 1 ऑर्बिटल होगा। d सबशेल का कौन सा ऑर्बिटल होगा, एक होगा, है ना, और ये आपस में मिक्स होकर क्या बना देंगे सर, sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल बना देंगे। sp3d या sp3d भी हो सकता है, dsp3 भी हो सकता है ना। चलो sp3d की बातें करें तो sp3d हो जाएगा, क्या हो जाएगा, sp3d, है ना। इसमें याद रखोगे ये जो p होगा वो कौन सा p होगा, अच्छा जाहिर सी बात है 3p है तो px py pjd होगा। d में कौन सा होगा, d में कौन सा सबसेल पार्टिसिपेट करेगा, क्योंकि d सबसेल में 5 ऑर्बिटल पढ़े थे हम लोग, d सबसेल में कितने ऑर्बिटल पढ़े थे, 5, dxy dxz dyz dx स्क्वायर dy स्क्वायर dz स्क्वायर, कौन सा होगा इसमें, dz स्क्वायर, याद रखोगे। इसमें कौन सा ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा, दैट इज dz स्क्वायर। ये पूछा हुआ क्वेश्चन कि sp3d में d कौन सा ऑर्बिटल है, d सबसेल का कौन सा ऑर्बिटल होगा, तो आंसर क्या टिक करोगे, sp3d में d जो होगा वो dz स्क्वायर होगा, क्या होगा वो, dz स्क्वायर होगा, वो कौन सा ऑर्बिटल होगा, dz स्क्वायर होगा, याद रखोगे dz स्क्वायर। dz स्क्वायर का शेप कैसा बताए थे, dz स्क्वायर का शेप है, dz स्क्वायर का शेप डबल डंबल था, सभी d का ऑर्बिटल का शेप डबल डंबल था एक्सेप्ट dz स्क्वायर। dz स्क्वायर का कैसा था, बेबी सुथर लाइक स्ट्रक्चर, बेबी सुथर ना बताए थे, सब भूल जाओ, पूरा केमिस्ट्री इंफॉर्मेशन याद रखने का है। बेबी सुथर हम तो पहली बार सुने, हाँ एक पहली बार ही सुनो तुम, है ना, बेबी सुथर, क्या बोलोगे उसको, बेबी सुथर, है ना। चलो sp3d, चलो तो एक ऑर्बिटल क्या हो गया, s 1s, p के कितने ऑर्बिटल हो गए, px py pz, d का ऑर्बिटल कैसा हो गया, dz स्क्वायर, मान लो ये z एक्सिस है, ये ऑर्बिटल हो गया, और ये इसका शेप कैसा होता है, बेबी सुथर, ऐसा है ना, बेबी सुथर। ये सबको मिला दो क्या बन जाएगा, sp3d, क्या बन जाएगा, sp3d, और sp3d में कितना बनेगा, 5। नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल टेक पार्ट इन द हाइब्रिडेशन, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल टेक पार्ट इन द हाइब्रिडेशन, यानी 5 ऑर्बिटल होंगे, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये ऐसा, ऑल ऑर्बिटल्स आर इक्वल इन शेप एंड इक्वल इन एनर्जी, ऑल हाइब्रिड ऑर्बिटल आर इक्वल इन शेप, सभी का शेप एक जैसा होगा, सभी का एनर्जी लेवल भी एक जैसा होगा, 1 2 3 4 और 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गए, है ना, ठीक है। ये सब मिक्स हो गया ना, मिक्स हो गया, ऐसा बन गया, 5 बन गए, सब मिक्स हो गया, हाँ तो कैरेक्टर का मिक्सिंग होता है तो कैरेक्टर मिलता है क्या, हाइब्रिडेशन नहीं पढ़े, प्लांट में भी तो पढ़े हो, मेंडल का लॉ नहीं, टॉल प्लांट डॉर्फ प्लांट मिलके क्या बना देता है, टॉल प्लांट डॉर्फ प्लांट, ये टॉल बड़ा वाला है ना, टॉल प्लांट का क्रॉसिंग डॉर्फ प्लांट से कराते हैं तो पहला जनरेशन में ऑल टॉल,
सेकेंड जनरेशन में टॉल भी आता है, ड्वार्फ भी आता है, और एक और टॉल ड्वार्फ नहीं आ सकता सेकेंड जनरेशन। ओहो, तो बायोलॉजी पढ़ाना पड़ेगा हमको। टी और टी, टी और टी, इसका गैमेट क्या बनेगा? टी, इसका गैमेट क्या बनेगा? स्मॉल टी। ये मिक्स हो गया क्या? ये प्लांट जनरेशन क्या होगा? ये पेरेंट जनरेशन, ये गैमेट, ये क्या हुआ? पी, F1 जनरेशन। F1 जनरेशन का प्लांट कैसा हो गया? टॉल। F1 जनरेशन क्या हो गया? टॉल। फिर F1 जनरेशन में क्या कर देते हैं? सेल्फिंग। क्या कर देते हैं? सेल्फिंग। इससे गैमेट क्या बनेगा? टी। इससे क्या बनेगा? टी। और आपस में क्रॉस कर लोगे इसको टी और टी से, तो सेकंड जनरेशन बन जाएगा। सेकंड जनरेशन में क्या होगा बोलो? सेकंड जनरेशन में टीटी, टीटी, टीटी। दिस इज आल्सो हाइब्रिडाइजेशन। दिस इज टॉल प्लांट ड्वार्फ प्लांट को मिला दो, ये बन जाएगा। दिस इज जेनेटिकली हाइब्रिडाइज हो गया ना, है ना। तो ये तो मेंडल की बात है, केमिस्ट्री में क्यों करें, है ना, समझ गए। तो वहां पे क्या था, है ना, रेड प्लांट, रेड और व्हाइट, रेड फ्लावर व्हाइट फ्लावर ऐसा था ना, मिक्स करेंगे तो क्या बनेगा? रेड और येलो था ना, रेड और ग्रीन था। अब सब अलग अलग अपना कलर फरमाओ, है ना। ग्रीन था सर, हमको याद है कुछ ऐसा था, राउंड सीड्स, रिंकल सीड ऐसे। हाँ, राउंड शेप, राउंड, है ना, रिंकल, राउंड एंड रिंकल, राउंड एंड रिंकल, है ना। चलो जाने दो, चलो देखो तो ये क्या हो जाएगा? एक S 3 P और एक D, ये मिल जाएगा। कितना हाइब्रिड बन गए? 5। कितने बन गए? 5, है ना, 5 हो गए। 5 का अरेंजमेंट कैसा करोगे? जल्दी ले लो फटाफट। 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन गए। कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए? 5 बन गए। सभी का शेप एंड एनर्जी क्या होगा? इक्वल, है ना, क्लियर होगा। नंबर जितना एटॉमिक ऑर्बिटल मिलाओगे उतना ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा। सभी का शेप और एनर्जी क्या होगा? सेम। और आपस में अरेंजमेंट होकर क्या देगा वो? एक ज्योमेट्री। आपस में रीअरेंज होकर क्या दे देगा? ये ज्योमेट्री। स्पेस में अरेंजमेंट होकर क्या दे देगा? एक ज्योमेट्री, है ना। कैसा ओरिएंटेशन होगा? इस तरह से ओरिएंटेशन। किस प्रकार से ओरिएंटेशन होगा? इस प्रकार से ओरिएंटेशन होगा कि उसके बीच का रिपल्सन क्या लगे? मिनिमम और मैक्सिमम स्टेबिलिटी हो। तो तुम ही सोचो, 5 ऑर्बिटल है, 5 ऑर्बिटल है, कैसे अरेंज करोगे ज्योमेट्री स्पेस में? किस तरह से अरेंजमेंट देगा ताकि मैक्सिमम स्टेबिलिटी मिले? आज समझ में हो गया? बोलो कोई। क्या पेंटागन बनाओगे? पेंटागन, पेंटागन क्या हो जाएगा? प्लेनर हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। क्या हो जाएगा? तो 5 का अरेंजमेंट होगा ट्रायंगुलर बाय पिरामिडल। कैसा हो जाएगा? ट्रायंगुलर बाय पिरामिड, ऐसा अरेंजमेंट होगा। वो 5 मिलके कुछ इस टाइप से बनेगा, है ना, ट्रायंगुलर बाय पिरामिडल। क्या बोलोगे उसको? ट्रायंगुलर बाय पिरामिडल। एक हाइब्रिड ये, एक हाइब्रिड ये, एक हाइब्रिड ये, 3 हाइब्रिड ये हो गए, एक हाइब्रिड ये 4 और एक हाइब्रिड हो गए 5। कैसा अरेंजमेंट है? ट्रायंगुलर बाय पिरामिडल। क्या नाम इसका? इस ज्योमेट्री का नाम क्या है? ट्रायंगुलर। क्या नाम है? ट्रायंगुलर बाय पिरामिडल, पिरामिडल, ट्रायंगुलर बाय पिरामिडल। क्या नाम है इसका? ट्रायंगुलर बाय पिरामिडल। तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन में क्या बोलोगे सर? एक s ऑर्बिटल होते हैं, 3 p ऑर्बिटल होते हैं और आपस में मिक्स होके, और एक d ऑर्बिटल, एक s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल और 1 d ऑर्बिटल आपस में मिक्स होके क्या बना लेते हैं? sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लेते हैं। और ये आपस में इस तरह से ओरिएंटेड होते हैं ताकि इसके बीच रिपल्सन क्या होता है? मिनिमम। और इस तरह के अरेंजमेंट का नाम होता है ट्रायंगुलर बाय पिरामिडल। क्या नाम होता है? ट्रायंगुलर बाय पिरामिडल। इस ज्योमेट्री का नाम होगा ट्रायंगुलर बाय पिरामिडल। इस ज्योमेट्री का नाम क्या होगा? ट्रायंगुलर बाय पिरामिडल, है ना। इस ज्योमेट्री का नाम होगा ट्रायंगुलर बाय पिरामिडल। याद हुआ, है ना, ट्रायंगुलर बाय पिरामिडल। अरे कैसे कोई भी कलर तो बना दो ना फटाक से, क्या टाइम, जल्दी बनाओ फटाफट, इसे खत्म करना है इसको, है ना। ट्रायंगुलर बाय पिरामिडल। तो ट्रायंगल मतलब क्या हुआ? ट्रायंगल, 3 ऑर्बिटल एक ट्रायंगल बना देगा। ट्रायंगुलर बाय पिरामिडल का मतलब क्या होगा? 3 ऑर्बिटल क्या बना देगा? एक ट्रायंगल, 3, अब 2 बच गया। 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल इसके ऊपर और एक हाइब्रिड ऑर्बिटल इसके नीचे। इस तरह से क्या हो जाएगा? ट्रायंगुलर बाय पिरामिडल। ट्रायंगुलर बाय पिरामिडल नाम है इसका। इसमें तो सब एंगल अलग-अलग। हाँ, कौन कौन सा एंगल है बताओ? ट्रायंगुलर बाय पिरामिडल में हाइब्रिड ऑर्बिटल के बीच क्या क्या एंगल है? 90 डिग्री। 90 डिग्री हो गया सब? बातें करें इस पे? हो गया? बातें करें? चलो ठीक है। तो ट्रायंगुलर बाय पिरामिडल में कितने एंगल हो गए टोटल? ये हो गया ट्रायंगुलर बाय पिरामिडल, ये हो गया ट्रायंगुलर बाय पिरामिडल। बोलो तो भाई कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल के बीच एंगल क्या है? क्या क्या एंगल है बताओ? 90 डिग्री।
90 डिग्री के कितने एंगल है? दो। दो हो गए 90 के। और कोई और कौन सा और एंगल है? 45 के कितने हैं? दो हो गए 45 के। और बोलो कितने हो गए? जो बचा है 90 180 जल्दी बोलो। ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल में कौन कौन सा एंगल है हाइपोटेनस ऑर्बिटल के बीच? 90 का 3 90 का 3 है। चलो 90 का 3 है। और हो गया। और कोई हो गए? और अब सीडी देखना होगा तभी होगा। बोलो जल्दी सिखा। और कोई अरे बोलो। 90 के 3 और 90 के 3 हो गए और 45 के 2 हो गए। और कौन सा है? चलो तो ये दोनों सब गलत हो गया तुम लोग, है ना? ठीक है, ये सब गलत हो गया। तो ना इसमें क्या रहा है कि इसको ध्यान में देखोगे तब पता चलेगा। ध्यान से सुनो। देखो ट्रायंगल मतलब एक ट्रायंगल ये बना दिए, है ना? एक ट्रायंगल ये बना दिए और तो ये इस ट्रायंगल में एक एंगल ये हो गया 120 डिग्री का। ट्रायंगुलर sp2 में पढ़े थे ना ट्रायंगल। तो एक sp2 ये हो गया, एक भी तो ये हो गया 120 वाला एंगल, ये भी 120 का एंगल, ये भी 120 का एंगल। तो 120 के कितने एंगल हो गए? 3। अब बच गए इसके ऊपर एक एंगल, एक हाइपोटेनस ऊपर और एक हाइपोटेनस नीचे। तो ये जो हाइपोटेनस है ये इससे एंगल कितना बनाएगा? 90 का। इससे कितना बनाएगा? 90 का। और इसे कितना बनाएगा? 90 का। और फिर नीचे वाला भी 90 का बनाएगा, है ना? तो 120 के पहले 120 के कितने हो गए? 3। 90 के कितने हो गए? क्वेश्चन पूछा हुआ नीट में कि 90 का एंगल कितना हो गया? तो आंसर हो गया 6। और 180 का कितने हो गए? 180 का हो गया 180 का कितना हो गए? 1 180 का 1 ना हो गया। हाँ सो 90 का 6 कैसे? 180 का बोलो कितना हो गया? 180 का वो तो एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन 180 का एक ही ना होगा। हाँ एक हो गया 180 का, ठीक है। दो साइड से नहीं होता। एक हो गया 180 का, 90 का 6 और 120 का 3, ठीक है। कैसे 90 का 6 है? अब समझ में आया? अब ध्यान दो। तो इसका नाम क्या है? ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल। क्या नाम है इसका? ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल। 90 का 6 अब ये बता रहे हैं तुम ऐसे नहीं बुझाएगा, ये 3D है ना? जो दिखता है होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं है। समझ गए? ये देखो ये इसका ज्योमेट्री है। क्या करोगे? 3 बॉन्ड एक प्लेन में लाओगे। 3 बॉन्ड एक प्लेन में ले आए, हो गया ना? 3 बॉन्ड क्या हो गए? एक प्लेन में। तो इसका क्या नाम हो गया? ट्रायंगुलर प्लेनर। देखो इधर ट्रायंगुलर प्लेनर हो गए। और एक बॉन्ड इसके नीचे, अरे एडजस्ट हो जाओ, एक बॉन्ड इसके नीचे और एक बॉन्ड इसके नीचे हो गए और एक बॉन्ड इसके ऊपर हो गए। तो क्या नाम हो गया इसका? ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल हुआ। बोलो हुआ ना भाई? आप देखो काउंट करो। देखो हम काउंट करवाते हैं। देखो 120 का 1, 120 का ये 2 और 120 का ये, तो कितना हो? 120 का 3। अब ये देखो इसके बीच का एंगल कितना हो गया? ये प्लेन में है, ये प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो 90 का 1, ये 90 का 1 2 और ये 90 का 3। तो ये 90 का 3 यानी नीचे वाला बॉन्ड इस प्लेन से 90 का 3, तो ऊपर वाला बॉन्ड भी इस प्लेन से 90 का 3। तो 90 के टोटल एक इधर एक इधर एक इधर, तो 90 के कितने हो गए? 6 हो गए ना? 6 और 180 का एक ऊपर और एक नीचे, ये ना 180 का एक हो गया। 180 डिग्री का एक ही ना होगा? सर नीचे 180 डिग्री पे कितने बॉन्ड हो गए? एक ही ना होगा भाई? दो साइड से सर नहीं दो होता। साइड से एक ऐसे तो ऊपर नीचे मिला ना 180 बोलेंगे, ये ऊपर और नीचे मिला ना 180 हुआ। ऐसे ना ऐसे बोलेंगे। सर फिर अगर ऐसे मिलाएंगे तो इधर नहीं होगा 180। वही तो सर सर इधर नहीं होगा फिर 180। किधर? ये वाला? नहीं नहीं उसी सर जैसे इधर से ले रहे तो इधर से भी तो होना चाहिए। वही बोल 180 वो पीछे से है। ये नीचे वाला बॉन्ड और ये ऊपर के बीच का बॉन्ड के एंगल कितना हो गया? 180 नहीं हुआ? सर ये एक तरफ से फिर दूसरी तरफ से नहीं होगा। नहीं ऐसे मतलब चार तरफा चलेगा। एक इधर से ले लीजिए सर, हमको उधर से दिख रहा है सर, हमको इधर से दिख रहा है सर, हमको उधर से दिख रहा है सर, ऐसे होगा? एक ही ना होगा। सबको हटा दो। देखो इधर सबको हटा दो, सबको हटा दिए। अब बताओ ये ना हुआ? वो 3 को हटा दिए, ये ना बचा। एक ही ना एंगल है ना 180 डिग्री का? 180 डिग्री कितने एंगल है? एक ही ना है। और भाई लीनियर में एक ही ना होता है 180 डिग्री का एंगल। तो 180 का 1 120 का 3 और 90 का 6। समझ गए? क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए ध्यान रखोगे। सर लेकिन आप जो बताए कैमरा में नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आप इतना नीचे बता रहे थे कि ऊपर आया ही नहीं। नीचे बताए? चलो देखो फिर से देखो, फिर से देखो भाई, है ना? तो ट्रायंगुलर बाय पिरामिडल, क्या नाम है इसका? ट्रायंगुलर बाय पिरामिडल। फिर से देख लो एक बार। ये हो गया ट्रायंगल, ये हो गया ट्रायंगल, ये हो गया ट्रायंगल,
ये हो गया ट्रायंगल, 120 का 1, 120 का 1 2, 120 का ये 3 हुआ, 120 के कितने हो गए 3। अब यहाँ से इसको लगा दो तो 90 हो गया ना। ये बॉन्ड क्या है, इस प्लेन के नीचे है तो प्लेन के परपेंडिकुलर हुआ, तो ये कितना हुआ 90 का 1, 90 का 1 90, तो 90 के कितने हो गए 3, और ये भी 90 के कितने हो गए 3, तो 90 के टोटल कितने हो गए 6, और 180 का ऊपर नीचे मिला के एक हुआ 180 का, हुआ ना भाई। तो ये कितना हो गया टोटल, तो 90 का हो गया टोटल, है ना। तो 90 का हो गए कितने, 90 के हो गए 6, 120 का 3, 180 का 1। तो ट्रायंगुलर बायपिरामिडल में 90 डिग्री के कितने एंगल है, इनसे टिक करके आओगे 6, है ना। ट्रायंगुलर बायपिरामिडल में 90 के 6, 120 के 3 और 180 के कितने हो गए 1। क्लियर हुआ भाई। और इसमें क्या क्या बातें हो गई इंपॉर्टेंट, क्या क्या बात हो गई, sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल में इंपॉर्टेंट बातें क्या क्या हो गई बोलो सर। इसमें कौन कौन सा ऑर्बिटल इन्वॉल्व है हाइब्रिडाइजेशन में सर, s का 1, p का 3, d का 1, एक s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल, एक d ऑर्बिटल, टोटल कितने ऑर्बिटल हो गए 5, s का 1, p का 3, d का 1, 5 ऑर्बिटल हो गए ना, 5 ऑर्बिटल, है ना। और ये आपस में अरेंज होकर क्या बना दिया सर, ट्रायंगुलर बायपिरामिडल। सर ट्रायंगुलर बायपिरामिडल में 90 के कितने एंगल हो गए 6, 120 के कितने हो गए सर 3, और ये 180 के कितने हो गए 1। सर ट्रायंगुलर बायपिरामिडल में d कौन सा ऑर्बिटल होता है सर, d कौन सा ऑर्बिटल होता है ट्रायंगुलर बायपिरामिडल में सर, dz स्क्वायर। सर dz स्क्वायर का शेप कैसा होता है सर, बेबी सूत्र, कैसा होगा बेबी सूत्र। आज समझ में, जिसमें कोई नोडल प्लेन नहीं होता है, तो स्ट्रक्चर में बताएं ये dz स्क्वायर में नो एनी नोडल प्लेन, समझ गए ना। dz स्क्वायर में ऐसे नंबर ऑफ नोडल प्लेन इज इक्वल टू एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर के लिए वैल्यू d के लिए कितना होता है 2, spd 0 1 2 2 हो गया। तो दो नोडल प्लेन सारे ऑर्बिटल में मिलेंगे, लेकिन dz स्क्वायर में कोई भी नोडल प्लेन नहीं है, समझ गए। ये भी क्वेश्चन हो गया। तो रिवाइज करो, रिपीट करो, है ना, घुमाते रहो, मंथन करते रहो, थ्योरी को याद रहेगा, है ना। ये हो गया sp3, क्या नाम हो गया इसका sp3d, क्या याद हो गया sp3d। और क्या परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर इन sp3d, परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर इन sp3d 20%, 5 में 1, तो 1 में कितना हुआ 5 में 1, तो 1 में 5 में 1, तो 1 में 1/5, 100 में 20%, तो ये कितना हुआ, कैसे निकालोगे। टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल कितना है सर, टोटल आप कितने मिक्स किए 5 ऑर्बिटल को, 5 को मिक्स किए, है ना। 5 में से s कितना है 1, तो 1/5 × 100 कितना परसेंट हुआ सर 20%, समझ गए सर। इसका कितना परसेंट हुआ, परसेंटेज ऑफ p कैरेक्टर इन द sp3d कितना हो गया भाई 3/5 × 100 कितना हो गए सर 60 हो गए। परसेंटेज ऑफ d कैरेक्टर सर 20% हो गए। ये भी एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो परसेंटेज ऑफ spd पूछेगा इंडिविजुअल, हो गया, समझ गए, बुझाया ये सब। इसका एक एग्जांपल बताइए सर, सर इसका एक एग्जांपल बताइए sp3d का, sp3 हाइब्रिडाइजेशन का एक एग्जांपल बता दीजिए। लिखो PCl5, एग्जांपल लिखो PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, है ना। परसेंटेज ऑफ डी कैरेक्टर हो गया, है ना, परसेंटेज ऑफ डी कैरेक्टर खत्म, S खत्म, P खत्म, D खत्म, हो गया। चलो सर आप एक हमें इसका एग्जांपल बता दीजिए sp3d का। बहुत सारा एग्जांपल है, एक बता देता हूं, फिर हम लोग अलग अलग निकालेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाला जाता है किसी भी अननोन मॉलिक्यूल को देख के, समझ गए। हर जो भी एटम जितना भी सारे क्वेश्चन मतलब अलग से करेंगे, उसका क्वेश्चन ही अलग करेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, है ना, अलग से बनेगा। लेकिन अभी हम सिखा रहे हैं जस्ट इसका थ्योरी क्या है नहीं इसमें। तो PCl5 क्या नाम है इसका, PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, क्या नाम है इसका। चलो भाई फास्फोरस का चेहरा देखो, फास्फोरस का चेहरा देखो सर, इसमें 15 इलेक्ट्रॉन है सर, हाँ वेरी गुड सर, इसमें 15 इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे तो 285 आएगा सर, दिख रहा है सर हमें। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है सर। उसके बाद हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कर देंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 सर। ये हो गया वैलेंस सेल, ये हो गया इनर सेल। कितने ऑर्बिटल है सर, कितने ऑर्बिट है सर इसमें, सर इसमें 3 ऑर्बिट है। एक s मतलब ये फर्स्ट ऑर्बिट हो गया k सेल, ये l सेल, और ये हो गया m सेल KLM। सर इसके पास 3 ऑर्बिट है सर, जिसमें s में 2 इलेक्ट्रॉन है, p में 3 इलेक्ट्रॉन है सर, समझ गए। s में तो सर बॉन्ड में कौन सा सेल पार्टिसिपेट करता है, वैलेंस सेल। बॉन्ड में कौन सा पार्टिसिपेट करता है, वैलेंस सेल। मिक्सिंग किस ऑर्बिटल का होगा सर, वैलेंस ऑर्बिटल का, है ना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहां पाया जाता है सर, ऑर्बिटल में। द प्रोबेबिलिटी, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड ऑर्बिटल। आ समझ में। तो इसको क्या करोगे सर, इसमें s में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, p में कितने इलेक्ट्रॉन है सर 3, d क्या है सर खाली है, d क्या है
खाली 3d 0, d तो खाली है सर। ठीक है सर, ये ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है सर। ये कौन सा है? ग्राउंड स्टेट, है ना, ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट में ये 3s है, ये 3p है और 3d तो खाली है सर। एक्साइटेड स्टेट में, है ना, एक्साइटेड स्टेट में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3d में 1 2 3 4 5, है ना, 3d में 0 सर। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर यहाँ चला जाएगा, है ना, तो क्या हो जाएगा सर? इसमें s में 1 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, p में 3 है और d में कितने हैं सर? d में 1 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन सबसेल तो 5 है, 1 2 3 4, है ना, सबसेल कितने हैं? 5। 1 इलेक्ट्रॉन पहुंच गया यहाँ पे, 1 इलेक्ट्रॉन पहुंच गया, 1 इलेक्ट्रॉन पहुंच गया यहाँ पे, है ना सर। इसको मिक्स कर देते हैं सर, 3s का 1 इलेक्ट्रॉन, 3p का 3 और d में 1, इसको मिक्स कर दीजिए सर। हाइब्रिडाइजेशन sp3d है सर, हाइब्रिडाइजेशन sp3d है सर, इसको मिक्स कर दीजिए सर। हाइब्रिडाइजेशन sp3d है सर, इसको मिक्स कर दीजिए सर। हो जाएगा? क्लियर हुआ? तो लाइक करो। कर देंगे। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और क्या बोलते हैं? लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और क्या कहते हैं? बस इतना कहता है। और क्या बोलता है? बेल आइकन को प्रेस, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और क्या बोलता है? आपको आगे का अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन, और आपको आपके आगे का अपडेट्स मिलता जाएगा। देखो, हाइब्रिडाइजेशन, क्या बोलोगे इसको? हाइब्रिडाइज कर गया, हाइब्रिडाइज, हाइब्रिडाइज, हाइब्रिडाइज कर गया, है ना। तो हाइब्रिडाइज होके क्या बना दिया? हाइब्रिड ऑर्बिटल, है ना, हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गया। अलग से बना देंगे इसको। तो हाइब्रिडाइज होके क्या बना दिया? sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल। कितने होंगे ये सर? ये 5 होंगे। कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे? 5 होंगे। हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने होंगे? 5, समझ गए? हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने होंगे? 5 होंगे। अब तो बहुत ही आसान है पास करना, इतना सारा सुविधा हो चुका है, बहुत। अब तुम लोगों की मेहनत पे पूरा, पहले तो रिसोर्सेस है था ही नहीं, अब तो इतना सारा चैनल हो गया है, बन गया है ना। जो मेहनत किया है इस जमाने में 720 आने वाला। हाँ, पूरा अगर थोड़ा मेहनत वाला बच्चा है तब 720 से कमाएगा ही नहीं। ऐसा सिचुएशन 720 में 720 नंबर आ सकता है आराम से, है ना। कितने नंबर, कितने कौन सा हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गया? sp3d, है ना। कितने हो गया ऐसा? 5। कितने हो गए ऐसा? 5। तो ये हो गया sp3d, 5 हो गया। अब क्लोरीन का क्या हाल चाल है भाई? क्लोरीन का देखो तो, क्लोरीन से पूछो कौन सा ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पड़े हुए क्लोरीन में? 1s2। कितने इलेक्ट्रॉन है क्लोरीन में भाई? क्लोरीन में 17 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन है? 17 इलेक्ट्रॉन है क्लोरीन में। कितने हैं? 17 मतलब 2 8 7। यानी लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पड़ा हुआ है? थर्ड सेल में। लास्ट में किस में पड़ा हुआ है? थर्ड में। थर्ड के कौन सा? 3s2 3p 5 में। p में कौन सा कौन सा ऑर्बिटल में एक अकेला इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3, है ना, 4 5। ये इलेक्ट्रॉन, ये ऑर्बिटल, ये सब सेल में एक अकेला इलेक्ट्रॉन है। इसी का p ऑर्बिटल क्या करेगा? इसके हाइब्रिड ऑर्बिटल से ओवरलैप करके क्या बनाएगा? सिग्मा बॉन्ड। क्या बनेगा? सिग्मा बॉन्ड, है ना। तो फिर हम इसका क्या करेंगे? sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसे बना देंगे pcl5 का, है ना, pcl5 का sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल बना देंगे। क्या बना देंगे इसका? sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल pcl5 का बना देंगे, ठीक है। और तो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गया सर। एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये हो गया सर, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये हो गया सर, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल ये हो गया सर, ये एक हाइब्रिड ऑर्बिटल। अच्छा, ये बनाएंगे तो फिर वहां का कैसे बनेगा? चलो ठीक है, बनाओ। एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये हो गया सर, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये हो गया, लेकिन छोटा छोटा बना देते, बड़ा बनाएंगे तो ओवरलैप कैसे कराओगे, है ना। तो है ना, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये हो गया सर, 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 एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये हो गया सर। टोटल कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गए? 5। सर मेरे पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन था सर, सर मेरे पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन था, सबको एक एक रख दीजिए सर। रख दिया, ओके ना सर। क्लोरीन आ रहा है बॉन्ड बनाने के लिए सर, क्लोरीन आ रहा है बॉन्ड बनाने के लिए, है ना। क्लोरीन आ रहा है बॉन्ड बनाने के लिए, कौन सा ऑर्बिटल लेके आ रहा है? 3p। कौन सा ऑर्बिटल लेके आ रहा है सर? 3p। तो क्लोरीन आ रहा है बॉन्ड बनाने के लिए 3p ऑर्बिटल, यानी 3p, एक pa 2p, है ना। 3p के कितने ऑर्बिटल लेके आ रहा है? 5 क्लोरीन, एक क्लोरीन एक ला रहा है, 5 क्लोरीन 5 लाएगा, 5 ऑर्बिटल आएगा। तो क्लोरीन, हर एक क्लोरीन एटम अपना कौन सा ऑर्बिटल लेके आ रहा है? 3p। हर क्लोरीन एटम अपना कौन सा ऑर्बिटल लेके आ रहा है? 3p। हर क्लोरीन एटम कौन सा ऑर्बिटल लेके आ रहा है? 3p।
कितने इलेक्ट्रॉन है सर इसमें? 5। सब एक भर दो, क्लोरीन का भी भर दिया, बन गया ना बॉन्ड, देखो हो गया 5। और बीच में क्या है सर? फास्फोरस। क्या है ये? फास्फोरस। ये किसका है? क्लोरीन। ये जो ओवरलैपिंग है किसके किसके बीच हो रहा है ओवरलैपिंग? कौन सा ओवरलैपिंग कहलाओगे इसका? क्या बोलोगे सर? क्लोरीन का कौन सा? 3p। और इसका कौन सा? sp3d। तो ओवरलैपिंग बिटवीन इन फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, in phosphorus pentachloride one covalent bond is formed, 5 covalent bond is formed, and each covalent bond is formed by overlapping between, and each covalent bond is formed by overlapping between sp3d and 3p orbital। sp3d किसका भाई? फास्फोरस का। 3p किसका? क्लोरीन का। क्लियर हुआ? क्या बन जाएगा इससे? sp3d फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। क्लियर हुआ? फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। क्लियर? सर पी का भी, पी जैसे ये पी जेड वाला किया है ना, पीजेड का पीएचपीवाई कौन सा पीजेड? इसका क्लोरीन का। हाँ जेड मानते, पहला ऑर्बिटल को मानते हैं, ओवरलैप कर लेते। पी जेड वाला मतलब ऐसे देखा जाए तो जेड वाला ही ना निकला। हाँ तो लिख सकते हैं 3pz। वो पूछेगा तो वैसे मन में रखो, क्या जरूरत है ना, मन में रखो। ठीक है, तो ये हो गया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर हो गया? ट्रायंगुलर बायपिरामिडल। कैसा हो गया? ट्रायंगुलर बायपिरामिडल। अब इसमें एक कहानी थोड़ा सा और है। इतना हो गया, समझ गए? इसमें कहानी यह है कि फास्फोरस पेंटाक्लोराइड में 2 टाइप का बॉन्ड है। कितने टाइप का बॉन्ड है? एक्सपेरिमेंट से देखा गया कि फास्फोरस पेंटाक्लोराइड में 2 टाइप का बॉन्ड है। तुमको पता है ना कि सभी बॉन्ड, तुम बोलो सर सभी बॉन्ड तो एक ही टाइप के ऑर्बिटल ओवरलैपिंग से बना है, sp3d and p है ना बना है। तो सारे बॉन्ड लेंथ क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। हर एक का बॉन्ड लेंथ क्या होना चाहिए? इक्वल। लेकिन एक्सपेरिमेंट से देखा गया कि इसमें 2 टाइप का बॉन्ड है। एक को बोलेंगे एक्सियल बॉन्ड, एक और दूसरे को बोलेंगे इक्वेटोरियल बॉन्ड। हाँ, तो ये जो बॉन्ड है एक्सिस, मॉलिक्यूल के एक्सिस के अलोंग, दैट इज एक्सियल। मॉलिक्यूल के एक्सिस के अलोंग, दैट इज एक्सियल बॉन्ड, है ना। और ये मॉलिक्यूल के एक्सिस के अलोंग हो गया 2 क्लोरीन बॉन्ड। 2 क्लोरीन बॉन्ड मॉलिक्यूल के एक्सिस के अलोंग है। और ये जो है, ये जो क्लोरीन है, ये क्लोरीन जो बना रहा है ना, ये जो क्लोरीन है, ये है ना, ये हो गया ट्रायंगल, एक ऊपर और एक नीचे, बाइपिरामिड हो गया। तो ये क्लोरीन का बॉन्ड लेंथ क्या है? उस एक्सियल से, इसको बोलेंगे इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ। क्या बोलेंगे इसको? इक्वेटोरियल। इसको क्या बोलेंगे? एक्सियल। क्या बोलेंगे इसको? एक्सियल। और इसको क्या बोलोगे? इक्वेटोरियल। क्या बोलोगे इसको? इक्वेटोरियल। एक्सियल और इक्वेटोरियल। हाउ मेनी एक्सियल बॉन्ड? 2, एक ऊपर एक नीचे। हाउ मेनी इक्वेटोरियल बॉन्ड? 3, 1 2 3। हां, एक ही लाइन है ना, फिर ऊपर या नीचे क्या? ये फास्फोरस है ना, बीच में क्या है? फास्फोरस। ये बॉन्ड क्या कहलाता है? फास्फोरस क्लोरीन बॉन्ड। हां, ये बॉन्ड क्या कहलाता है? फास्फोरस क्लोरीन बॉन्ड। क्या फर्क है किसमें? दोनों में? नाम है इसका एक्सियल बॉन्ड। फर्क क्या है? 5 बॉन्ड तो 5 बॉन्ड दिखाओगे नहीं? लाइन पे है ना हैं? ऊपर वाला। हाँ, तो मॉलिक्यूल के एक्सिस, यहाँ से एक्सिस पास करो तो एक्सिस के अलोंग मॉलिक्यूल का बॉन्ड आ गया, एक्सियल बॉन्ड, है ना। तो ये क्या कितना हो गया? एक्सियल। और ये क्या हो गया? इक्वेटोरियल। क्या हो गया? एक्सियल एंड इक्वेटोरियल। ठीक है, तो एक्सियल बॉन्ड कितने हो गए सर? एक ये एक्सियल बॉन्ड कितने हो गए? 2, 1 एंड 1 यहाँ पे 2। इक्वेटोरियल कितने हो गए? 3 हो गए, 1 2 और 1 3। इक्वेटोरियल 3, एक्सियल 2, है ना। एक्सियल और इक्वेटोरियल, एक्सियल बॉन्ड है ना, और इक्वेटोरियल बॉन्ड। क्लियर हुआ? तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड में कितने टाइप का बॉन्ड है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बॉन्ड? फास्फोरस क्लोरीन बॉन्ड इन फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। क्या टिक करके आओगे? 2 टाइप्स, एक्सियल एंड इक्वेटोरियल। हाउ मेनी टाइप ऑफ फास्फोरस क्लोरीन बॉन्ड इन फास्फोरस पेंटाक्लोराइड? क्या टिक करके आओगे? 2, एक्सियल एंड इक्वेटोरियल। सर ये सिर्फ इसी मॉलिक्यूल के लिए? हाँ, एक्सियल और इक्वेटोरियल। जो मतलब नहीं, इस टाइप का जो हाइब्रिडाइजेशन जो होगा ना, उस तरह से दिखाएगा। बाइपिरामिडल। हाँ, ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल। ठीक है, ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल, एक्सियल एंड इक्वेटोरियल, एक्सियल एंड इक्वेटोरियल, एक्सियल 2, इक्वेटोरियल 3। समझ गए? अब तुम ये पूछेगा कि सर ये एक्सियल बॉन्ड लेंथ ज्यादा बड़ा होता है कि इक्वेटोरियल? ज्यादा बड़ा कौन होगा, एक्सियल की इक्वेटोरियल? किसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, एक्सियल का कि इक्वेटोरियल का? एक्सियल का ज्यादा होगा कि इक्वेटोरियल का, है ना। तो बोलोगे एक्सियल का ज्यादा होगा, इक्वेटोरियल का कम होगा बॉन्ड लेंथ। आज समझ में? एक्सियल का ज्यादा, इक्वेटोरियल का कम, जितना ज्यादा, है ना। ऐसा क्यों?
ऐसा क्यों? 180 एक्सियल का ज्यादा क्यों, इक्वेटोरियल का कम क्यों? देखो ध्यान ध्यान दो, है ना। तो ये जो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का जो बॉन्ड है ये तो इक्वेटोरियल है, ये तो इक्वेटोरियल है। तो इसके बॉन्ड और इसके बॉन्ड के बीच का एंगल कितना है? 120 डिग्री। तो इसमें रिपल्सन क्या होगा? कम। इसमें रिपल्सन क्या होगा? कम। किसके रिस्पेक्ट में? ये जो बॉन्ड, ये जो क्लोरीन है, ये क्लोरीन कौन होगा? ये क्लोरीन हो गया एक्सियल क्लोरीन, और ये क्या है? एक्सियल। तो बताओ एक्सियल और इक्वेटोरियल वाले के बीच का एंगल कितना है? 90। तो यहाँ पे और यहाँ पे एंगल 90 है, तो रिपल्सन क्या होगा? ज्यादा। पढ़े हो ना? आया समझ में? दो वेक्टर के बीच, दो फोर्स के बीच, दो फोर्स के बीच एंगल जितना होगा ज्यादा, तो रिजल्टेंट क्या आएगा? कम। एंगल होगा जितना कम, रिजल्टेंट उतना ज्यादा। दो वेक्टर को 0 डिग्री पे जोड़ो, रिजल्टेंट कितना होता है? a प्लस बी। दो वेक्टर को 180 डिग्री पे जोड़ो, रिजल्टेंट कितना होता है? a माइनस बी या b माइनस ए, डिपेंड अपॉन। समझ में आया? यानी तुम क्या देखोगे, जब दो ये क्या है? ये इलेक्ट्रॉन का एक पेयर है, क्या ये? इलेक्ट्रॉन का पेयर, और एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ है, तो इलेक्ट्रॉन ना। तो इस इलेक्ट्रॉन पेयर, ये जो इलेक्ट्रॉन का एक पेयर है और ये जो इलेक्ट्रॉन का एक पेयर है, पीला और ग्रीन ये दिखा रहे हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन का पेयर, इस दोनों बीच रिपल्सन होगा ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पेयर है तो इलेक्ट्रॉन लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर। तो ये जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच का बॉन्ड है वो एंगल कितना है? 90। तो रिपल्सन क्या होगा? ज्यादा। और यहाँ क्या है? यहाँ पे क्या है? ये जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है और ये जो इलेक्ट्रॉन का पेयर, इसके बीच का एंगल कितना है? 120। तो रिपल्सन क्या होगा? कम। इस रिपल्सन के कारण ये क्या होगा? ऊपर उठ जाएगा और ये थोड़ा नीचे चलाएगा। तो एक्सियल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ ज्यादा होता है इक्वेटोरियल से। क्यों? बिकॉज ऑफ द बॉन्ड पेयर रिपल्सन, बिकॉज ऑफ मोर बॉन्ड पेयर रिपल्सन देन, है ना, मोर बॉन्ड पेयर रिपल्सन, बिकॉज द एंगल इज 90, एंगल इज 90। आज समझ में? तो इसलिए इसको याद रखना, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है ना। तो इसका बॉन्ड लेंथ होता है कितना? 240 पिकोमीटर, और इसका बॉन्ड लेंथ होता है 202 पिकोमीटर। याद रखोगे। तो इक्वेटोरियल का बॉन्ड लेंथ कितना होता है? 202 पिकोमीटर। एक्सियल का बॉन्ड लेंथ कितना होता है? 240 पिकोमीटर। याद हो गया? तो ये हो गया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, है ना। क्लियर हुआ? क्यों हुआ रिपल्स? क्यों बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो गया एक्सियल का? एक्सियल का बॉन्ड लेंथ ज्यादा क्यों हो गया? बिकॉज ऑफ द रिपल्सन। बॉन्ड पेयर रिपल्सन इज मोर। एक्सियल बॉन्ड, ये जो बॉन्ड है इसका रिपल्सन क्या हो रहा है? इसके द्वारा ज्यादा हो रहा है, और ये दोनों के बीच क्या हो रहा है? कम, क्योंकि एंगल कितना है? 120 डिग्री। अब आया समझ में? तो इसलिए इसमें क्या हो जाएगा? बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगा 240 पिकोमीटर, और ये हो गया 202। समझ गए? हो गया। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड को हीट करेंगे, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड को हीट करोगे क्या मिलेगा? PCl3 + Cl2। ये दोनों क्लोरीन एटम कौन सा टूटेगा? कौन सा क्लोरीन एटम बाहर निकलेगा? जो कि फास्फोरस से क्या है? एक्सियल बॉन्ड वाले हैं। एक्सियल बॉन्ड वाले टूटेगा क्योंकि बॉन्ड लेंथ उसमें क्या है? ज्यादा। तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा तो बॉन्ड एनर्जी कम। तो बॉन्ड एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। जितना ज्यादा बॉन्ड लेंथ होता है उतना कम एनर्जी में टूट जाता है। जितना कम बॉन्ड लेंथ रहेगा उतना ज्यादा एनर्जी लगेगा बॉन्ड को तोड़ने में। तो बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी में क्या रिलेशन होता है? इनवर्स रिलेशन होता है। ज्यादा बॉन्ड लेंथ कम एनर्जी में टूटेगा, कम बॉन्ड लेंथ ज्यादा एनर्जी में टूटेगा। समझ गए? चलो ठीक है। तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड को हीट करोगे तो कौन सा टूटेगा? एक्सियल वाला टूटेगा, इक्वेटोरियल वाला रह जाएगा। क्लियर हुआ? एक चीज और ये पूछता है कि ये जो हाइब्रिडाइजेशन हम लोग पढ़े हैं फास्फोरस का, वो फास्फोरस PCl5 में क्या पढ़े? फास्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन पढ़ लिए sp3d। लेकिन ये सिर्फ किस में एप्लीकेबल है? जब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड गैसियस स्टेट में होगा और लिक्विड स्टेट में होगा। सॉलिड स्टेट में ये एप्लीकेबल नहीं है। हाँ, एक्सेप्शन है। तो सॉलिड स्टेट में फास्फोरस पेंटाक्लोराइड क्या हो जाते हैं? आयनिक हो जाते हैं, है ना। और फास्फोरस पेंटाक्लोराइड लिक्विड और गैस में क्या है? कोवेलेंट है। इट इज ए कोवेलेंट कंपाउंड। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड इज ए कोवेलेंट आयनिक, कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, कोवेलेंट हो गया, है ना। लेकिन जब ये सॉलिड स्टेट में आएगा तो आयनिक हो जाता है, बिकॉज दे एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ केटायन एंड एनायन। यानी फास्फोरस पेंटाक्लोराइड इज आयनिक इन द सॉलिड स्टेट। एक्सप्लेन पूछेगा। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड इज आयनिक इन द सॉलिड स्टेट। एक्सप्लेन ऐसे कहोगे तो क्या बोलोगे? बिकॉज फास्फोरस पेंटाक्लोराइड इन द सॉलिड स्टेट exist as a
PCl4 प्लस एंड PCl6 माइनस। ये इस तरह से एग्जिस्ट करता है, क्लियर हुआ है ना। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड जो सॉलिड स्टेट में आता है तो केटायनिक और एनायनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये जो केटायनिक फॉर्म है इसमें फास्फोरस का, ये जो केटायनिक फॉर्म है उसमें फास्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp3, और इसमें जो फास्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3d2। 6 बॉन्ड हो गए, 6 बॉन्ड मतलब एक और बढ़ा देंगे d2, है ना। तो आगे हम डिस्कस करेंगे sp3d2। चलो तो ये हो गया PCl5, मतलब ये क्या हो गया टेट्राहेड्रल, क्या हो गया ये टेट्राहेड्रल, और ये क्या हो गया ऑक्टाहेड्रल। आगे हम डिस्कस करेंगे ऑक्टाहेड्रल को। यानी फास्फोरस पेंटाक्लोराइड इन सॉलिड स्टेट, कौन सा स्टेट की बात हो रही है सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में फास्फोरस पेंटाक्लोराइड क्या हो जाते हैं आयनिक होते हैं, बिकॉज दे एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ PCl4 प्लस एंड PCl6 माइनस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। हालांकि PCl5 के बारे में भी पढ़ाएंगे, PCl6 इनऑर्गेनिक में हम लोग सब पढ़ते हैं। फास्फोरस उसमें जेटली में सब दिया हुआ है, जेटली में PCl5 के बारे में भी दिया हुआ है, PCl6 के बारे में भी दिया हुआ है, PBr5 के बारे में भी दिया हुआ है, Pi5 के बारे में भी दिया हुआ है, ठीक है। तो हम सब बाद में डिस्कस करेंगे इनऑर्गेनिक में, है ना। इसको अभी डिस्कस करना है यहाँ जरूरी, क्योंकि ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। PCl5 इसमें दिया हुआ है एनसीईआरटी में, तो इसका क्वेश्चन पूछने का प्रोबेबिलिटी क्या है ज्यादा, इसलिए बता दीजिए, है ना, कि थोड़ा एक कदम आगे पूछेगा तो ये पूछेगा कि फास्फोरस पेंटाक्लोराइड सॉलिड स्टेट में क्या होता है आयनिक, क्यों, बिकॉज दे एग्जिस्ट एज, लिख दो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड इज आयनिक, phosphorus pentachloride is ionic in the solid state. Phosphorus pentachloride is ionic in the solid state because they exist as a PCl4 plus and PCl6 minus, because they exist as a PCl4 plus and PCl6 minus, PCl4 plus and PCl6 minus, समझ गए। केटायनिक पार्ट का हाइब्रिडाइजेशन टेट्राहेड्रल, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, हाइब्रिडाइजेशन sp3, एनायनिक पार्ट का हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 और ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल, और गैसियस और लिक्विड स्टेट में फास्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन sp3d, ज्योमेट्री इज ट्रायगोनल बाय पिरामिडल। ओके, क्लियर हुआ सारी बातें। चलो तो ये हम डिस्कस किए फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के बारे में। अब हम आगे पढ़ेंगे अगला हाइब्रिडाइजेशन दैट इज sp3d2। क्या पढ़ोगे, अगला हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे sp3d2।